TV27 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति पर आधारित हमारी खास पेशकश मध्य प्रदेश मंथन, जिसमें हम उठाते हैं वो मुद्दे जिनसे होता है आपका सीधा सरोकार। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे सावन के महीने में देश भर में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की, जिसे लेकर कांवड़ यात्रा को अलग अलग राज्यों में सरकार द्वारा कई प्रबंध किए गए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर करते हुए कांवड़ यात्रा को लेकर बयान जारी किया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा में सड़क पर कांवड़ से सड़क को घेरने पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि एक देश दो कानून। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने जिस तस्वीर को शेयर किया है उसमें एक सड़क पर कांवड़ रखी हुई है, जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा घिरा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर में नमाज पढ़ते शख्स को पुलिस के द्वारा लात मारते हुए दिखाया गया। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भाजपा नेता विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को मौलाना बताया है। उन्होंने कहा कि मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं, कांवड़ यात्रा जैसे पावन पर्व को विवादास्पद करना चाहते हैं। उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक का महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले, सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा नहीं की गई है। दिग्विजय सिंह ने हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान किया है, इसीलिए उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं नेताओं की बयानबाजी का मंतव्य। उसमें सीधा सीधा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सब पर लागू हो, और ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को इतने पावर होता है कि समझाइश से ये सब कर देती है, लेकिन उसमें लठ चलाने की या लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुल मिला के है। और टीवी पे मैंने बहुत से चैनल्स पे ये देखा है कि जो कांवड़ यात्रा के बीच में गाड़ी वाले आ गए, फंस गए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें अभी नहीं होना चाहिए। और एक कानून है बाबा साहब का, उसमें सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो, ये उनका मंतव्य है। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं, इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूँ, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। तो सुना आपने कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरीके से तस्वीर पोस्ट की गई दिग्विजय सिंह के द्वारा, और ये कहा गया कि एक देश दो कानून। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पूरे बयान ने कहीं ना कहीं बवाल खड़ा कर दिया है और फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति से भी ये बयान बाहर निकलेगा। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दो मेहमान। गजानन तिवारी जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गजानन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज पर। और हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है प्रियंका दुबे जी। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज पर। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है TV27 न्यूज पर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले गजानन जी, आपसे ही बात करते हैं, क्योंकि आप ही के नेता द्वारा जो बयान दिया गया उसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल शुरू हो गया है। आखिरकार ऐसा क्या देखा जो दिग्विजय सिंह को ये लिखना पड़ा कि एक देश दो कानून? क्या आप इस बयान से सहमत हैं? आप सबसे पहले ये बताइए कि जो फोटो वायरल हो रहा है जी,
जिस फोटो को वायरल किया गया है वो ये जी। उस फोटो को वायरल करने में इसमें क्या दिख रहा है कि एक तरफ हिंदू धर्म के कांवड़ यात्री के द्वारा यहाँ पर रास्ता रुका हुआ है, कांवड़ रखी हुई है रोड पर जी। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के व्यक्ति नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्हें पुलिस वाले लात मार रहे हैं जी। दिग्विजय सिंह का कहना यह है, जो जिस प्रकार से ये पोस्ट डली उसका भावार्थ, जो भाजपा तो सिर्फ जब भी कोई बहाना ढूंढती है हिंदू मुस्लिम करने का जी, लेकिन इसमें उनका कहना यह है कि एक देश में अगर हिंदू हो मुसलमान हो उसे कोई भी लात नहीं मार सकता। संविधान के अनुसार अगर वो पूजा कर रहा है तो लात नहीं मारेगा जी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। अगर वो बाहर नमाज पढ़ता है, बाहर पूजा करने के लिए आता है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उनकी उनके लिए व्यवस्था की जाए। कांवड़िए क्या ये सही है क्या कि जिस तरह से अभी घटनाक्रम टीवी पे दिख रहा है जी, कि दंगा टाइप का हरकतें, गाड़ी फोड़ना, लोगों को मारना, बदतमीजी करना, अगर कोई भी नहीं चाहता किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना जी, लेकिन अगर कांवड़ियों को कोई छू ले, नियम यह है कांवड़ियों का कि वो पवित्र जल में स्नान करके कांवड़ को कंधे पर उठाकर शिवलिंग पर जाकर उन्हें कांवड़ चढ़ाना पड़ता है, वो जल से अभिषेक करना पड़ता है। बिल्कुल। और उस पूरे दौरान ये नियम है कि शिव पुराण में और हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, कि कांवड़ को रखा नहीं जा सकता। कांवड़ लेते टाइम जूते नहीं पहने जाते, कांवड़ को जमीन पर रखा नहीं जा सकता जब तक हम उस जल को, पवित्र जल को शिव जी पर अर्पण ना कर दे जी। लेकिन उस धर्म में, जो हमारे सबके धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज है, हमारे धर्म में यह है कि कांवड़ को जहां से उठाया है कांवड़ भरी है, अगर आपसे नहीं बन रही तो किसी दूसरे को दे दो और आप जाके फिर आगे ले लो। लेकिन इस तरह ये रोड पर रखकर डांस करना, फूहड़ डांस करना, रोड पर रख देना, वहां से चले जाना, मारपीट करना, ये कुछ लोग करते हैं। अच्छा। बाकी आप देखिएगा लाखों की तादाद में कांवड़िए निकलते हैं और धर्म का पालन करते हुए कांवड़ को अपने भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते हैं। मतलब कहने का आपका यही है कि अगर दिग्विजय सिंह ने ये तस्वीर पोस्ट की है और कैप्शन लिखा है तो वो बिल्कुल सही है। आपकी बात का जो आपने मुझसे पूछा है उसका सवाल का जवाब जरूर दूंगी मैं, लेकिन हमारे साथ प्रियंका दुबे भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। आइए पहले उनका पक्ष जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। प्रियंका जी, सुना आपने तिवारी जी की बातों को कि उन्होंने किस तरीके से उसे पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है, तो आप क्या कहेंगी इसको? नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को सावन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी। भगवान की आशीर्वाद से ये हरियालीमय और पर्यावरण को संरक्षित करने वाला पर्व सभी के लिए मंगलकारी है। जी। हम कांवड़ की अगर बात करते हैं तो ये जो देश है हमारा सर्वधर्म समभाव का देश है, पंथ निरपेक्ष देश हमारा है, जिसमें सभी धर्मों का अगर अनेकता में एकता का अगर सबसे बड़ा विशाल का अगर उदाहरण देखने को मिलता है तो वो हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। बिल्कुल। इसमें सभी धर्म का अगर संभाव की बात करने अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी मुहर्रम में सभी धर्म के भाइयों ने मिलकर के जो इतने सारे ताजिए निकले उनका भी सम्मान किया गया, और उसी के साथ अभी सावन में अपने सोमवार के दिन निकलती वही राजसी जो सवारियां हैं उन्हें भी देखा और हर्षोल्लास से सब उसका भी हिस्सा बने हैं। तो हमारी जो सरकार है वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करती चली आई है, परंतु दूसरी ओर जो लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं उनके खुद के सवाल ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब वो लोग हिंदू को आतंकवादी बताते हैं, हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ते हैं और केक नुमा मंदिर नुमा केक बना करके उसे हनुमान जी की फोटो लगा के जब काटते हैं तो हिंदू धर्म की आस्था को उस समय कुठाराघात करते समय इन्हें शर्म नहीं आती है। उससे भी बड़ी बात, जब शाहबानो केस में एक बहन के अधिकारों को संरक्षित किया जाता है तो उसका जो निर्णय है उसको पलटते हुए उसको अधिकारों से जब वंचित किया जाता है तो तब सर्वधर्म समभाव की बात इन्हें याद नहीं आती है। जब आर्टिकल 370 लगा करके जम्मू कश्मीर को भारत में ही एक अलग राज्य बनाने का घोषित कर दिया जाता है और एक देश में 2 प्रधान, 2 संविधान और 2 विधान और 2 निशान चलते हैं, तब इन्हें सर्वधर्म समभाव याद नहीं आता है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत
अनुच्छेद 30 के अंतर्गत किसी अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी धार्मिक भावना के अनुसार जब स्कूल और कॉन्वेंट्स खोलने की, मदरसे खोलने की अनुमति जब दी जाती है, तब इन्हें सर्वधर्म संभाव याद नहीं आता है। जब वक्फ बोर्ड को विशेष अधिकार दे करके कृषकों की भूमाफिया अख्तियार करता है, साथ ही साथ मुस्लिम भाइयों के ही अधिकारों से जब उनको वंचित किया जाता है, जब इन्हें सर्वधर्म संभाव याद नहीं आता है, तो बड़ा दुख होता है कि एक ही देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समानता की बात करने वाले कितने खोखले वादे करते हैं। इसलिए धरातल पर जब अपनी लोकप्रियता खो जाते हैं, तब ऐसी हरकतें करके लोकप्रियता पाने का और अपने नाम चलाने का एक छोटा सा और एक बड़ा तुच्छ सा प्रयास करते हैं। ये सस्ती लोकप्रियता का एक स्टंट है और बहुत ही विभत्स और गंदी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, प्रियंका जी की बातों को सुना गजानन जी, अब आपने मुझसे एक सवाल किया कि आप बताइए कि इस तस्वीर को देखकर क्या स्पष्ट नजर आता है। मुझे तो सिर्फ एक चीज नजर आती है कि जब दिग्विजय सिंह ने इस जो तस्वीर है इसे पोस्ट किया, उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट कर दी कि नमाजियों पर लात मारी गई, कांवड़ियों पर जब लाठीचार्ज किया गया था पुलिस की तरफ से, तब वो चित्र नहीं नजर आया था। अगर चित्र की बात कांग्रेस करती है और दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो पहली बार तो कोई विवादों में रहे नहीं है, इससे पहले भी तमाम अपने बयानों को लेकर विवाद में रहे, चाहे वो हाफिज को हाफिज साहब कहते हुए संबोधन करते नजर आए हों। ये आपको नहीं नजर आया? मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए सर। वो उपद्रवी थे जिन्होंने तोड़फोड़ की। नमाज पढ़ने वाले लोग, मेरा फिर कहना है, सर सड़क पे नमाज पढ़ेंगे क्या? आप एक बात बताइए, सड़क पर पढ़ेंगे क्या? नमाज पढ़ने वाले मदरसों में जगह दी जाती है, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाती है। इनकी 15 साल 10 साल से सरकार है, ये क्यों नहीं कर रहे? अरे तो सर आपको मौका मिलेगा, आप कर दीजिएगा। किसने रोका इनको करने के लिए? हमारा कांग्रेस परिवार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाईचारे के नाते को लेकर चलने वाला पार्टी है और सबको एक साथ संविधान के रूप में जीने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सबका सम्मान सबके साथ होना चाहिए। एक नजर से संविधान के रूप में अगर गलती हिंदू करे तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, संविधान के रूप में मुसलमान करे तो उसे भी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कोई पूजा कर रहा हो और उस वक्त उसे मारा जाए और फिर उसकी तुलना उनसे की जाए जो हुड़दंग कर रहे हैं और फिर आप ये कहें कि आप उन्हें मार रहे हैं। नहीं, आप उन्हें मार रहे हैं जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई है, लेकिन आप दूसरी तरफ एक पक्ष के लोग जो पूजा कर रहे थे उन्हें मार रहे हैं। वो फोटो दिखाइए। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दीजिए इनकी बातों का। जो तिवारी जी ने बात कही है, जो उन्होंने तर्क दिया है, उस पर जवाब चाहेंगे आपसे। जिस समय की ये फोटो है और जिस स्थान की वो फोटो है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की पहली चीज तो सरकार थी ही नहीं जिस समय की वो फोटो है। तो जिस सरकार ने ये अत्याचार किया है, आपको जवाब उससे लेना चाहिए, परंतु आप तो उनका समर्थन लेकर के INDIA का उसको घटक बना करके बैठे हुए हैं। तो ये विचार आपको करना चाहिए और सवाल उनसे करने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जिनको आप गुदड़ंगी बता रहे हो, तो आपने 26/11 का कलंक भी हिंदुओं के ऊपर जड़ा था और RSS को उसका कहीं ना कहीं गुनहगार बताया था, परंतु कसाब के स्टेटमेंट के कारण आपको खुल पाया कि वो जो आतंकवादी था वो किस समाज से आता था। आप लोग वो लोग हैं जो आतंकियों को सम्मानित करते हैं, चाहे याकूब मेनन के लिए आधी रात को आप लोग कोर्ट खुलवाते हैं, या फिर अगर हम बात करें जाकिर नाइक जैसे लोगों को आप लोग शांति का मसीहा कहते हैं, या फिर हाफिज सईद जैसे लोगों के लिए शहीद साहब या हाफिज साहब का शब्द उपयोग करवाते हैं। इसके अलावा आप लोगों के जो खुद प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों को 50% हर चीज में ये मानते हैं कि संसाधनों पर उनका, मुसलमानों का सबसे पहला अधिकार है। बहुसंख्यक समाज में रह करके ये हमारी शांति और सहिष्णुता का परिचय है कि जितने भी धर्म इस देश में आते चले गए उसको हम लोगों ने पूरी तरह से अपने अंदर समावेशित किया। आज अगर हम बात करते हैं भारत माता का, अगर ये जो गलियारा है विविध भांति के धर्म और पंथ के माध्यम से और अलग अलग फूलों की महक से खुशबू देता चला आ रहा है, और यही हमारा देश है जहाँ सारे देश, अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी जब भागती और वहां अपने आप को असुरक्षित पाती है तो भारत के अंदर आकर के शरणागत होती है और यहाँ पर वो बहन सुरक्षित रहती है, जबकि वो मुस्लिम बहन है। हम लोग वो देश है जो आलम शेख या गुलाम शेख जी के जो भजन है जो कृष्ण जी के लिए लिखे गए हैं उनको गुनगुनाते हैं, या बिस्मिल्लाह खां की बांसुरी भी बजाई जाती है और शहनाई वादक को भी सम्मानित और भारत। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपकी इन बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं इससे इतना जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से तिवारी जी ने ये बातें कही कि आप पूजा करते हुए किसी को लात मारते हो, कांवड़ियों की बात कही, जिस तरीके से मैंने कहा कि जो कांवड़िए थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नमाज पढ़ रहे लोग
लोग कोई उपद्रवी नहीं थे जो उनको लात मारा गया, उन्होंने तस्वीर का बखान किया, इस पर जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। जिस तस्वीर का बखान किया गया बहन, वो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसने वो कृत्य किया था उसे सजा दी जा चुकी है, वो पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हुई थी। तीसरी चीज, जिस जगह पे वो नमाज पढ़ रहे थे, पहले पुलिस प्रशासन ने उनको वहां नमाज पढ़ने के लिए मना किया था, समझाया था, क्योंकि वहां का आवागमन जो है वो बाधित हो रहा था। फिर भी जब उनके जो पूजा स्थल के अलावा भी उन्होंने जिस तरीके से सड़क पर पूजा करने को प्रोविजन किया, ऐसा कई जगह और कईयों बार हुआ है, और आज भी ऐसा हो रहा है कि कई जगह रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन के अंदर, सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है और कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है। परंतु जिसने ये किया था उसको भी ये उचित जो है उसका सजा मिली है और उसने उस कृत्य का जो है दंड भोगा है। बिल्कुल। तिवारी जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जो भी प्रियंका जी ने कहा कि जिसने अगर गलती की है तो उसे सजा दी गई है, और दूसरी बात यह है कि ये उनके सरकार के समय की तस्वीर नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी ने ऐसी हरकत की है तो उसे सजा मिली है, फिर इस पर सवाल क्यों? ये प्रियंका जी को शायद ये पता नहीं कि दिल्ली में सरकार चाहे किसी की हो, पुलिस केंद्र सरकार में जिसकी होती है उसकी होती है। उस वक्त भाजपा की सरकार थी, वो पुलिस वाला भाजपा का सरकार के अंतर्गत आता है, ना कि दिल्ली सरकार की आप पार्टी का। दूसरी बात कि आप जिस तरह से बात चल रही है, एक देश में एक संविधान, एक कानून को लेकर जिस तरह आप मुद्दे को भटका रही हैं कि सुरक्षा मुसलमानों की अब हो रही है, बहन की हमारी सुरक्षा अब कर रहे हैं, उस बहन की सुरक्षा कौन करेगा जब बीजेपी की महिलाएं अपनी लड़कियों के साथ बलात्कार करवा रही हैं? उस बहन की सुरक्षा कौन करेगा जब इस देश में, देश के, हमारे ही मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम चरण वंदना करते हुए एक बहन के ऊपर आरोप लगाते हैं और पूरी सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में लाके खड़ा कर देते हैं? दलितों पर आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, आप दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार बीजेपी के शासनकाल में, सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले महिलाओं पर बीजेपी के शासनकाल में। पहले तो कभी इस तरह के हुड़दंगे नहीं होती थी, लेकिन जब से आपकी सरकार बनी है तब से सबसे ज्यादा हुड़दंग होने लगा है। और ये यूपी में ही क्यों होता है और दूसरी जगह क्यों नहीं होता? जहां भाजपा की सरकार है वहीं होता है। इस तरह की हरकतें वहां क्यों होती है? आदिवासियों पर पेशाब क्यों की जाती है? महिलाओं पर अत्याचार क्यों किए जाते? उस पर बात नहीं करेंगे आप, रोजगार पे बात नहीं करेंगे आप, लेकिन आपको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए वोट को और तुष्टीकरण की नीति को आप अपनाते हैं। आपने एक नैरेटिव सेट करके रखा है कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम के समर्थक और हिंदू विरोधी बताया जाए, लेकिन आपको याद रखना होगा कि इस देश में कांग्रेस ने बरसों शासन किया है और हमेशा सर्वधर्म समभाव का एक स्थापित किया है। हमारे देश में सिख, मुस्लिम, हिंदू और ईसाई चारों पोस्ट जो ऐसी थी कि कांग्रेस शासन में सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर थी। लेकिन बात हो रही है दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर। वहां पर उन्होंने साफ कहा है कि पूजा करने वाले को लात नहीं, वो जो पोस्ट इंकित की है उसका आप गलत तात्पर्य निकालकर डिबेट करने बैठे हैं। उसका सीधा सा सिद्ध है कि हम भी कह रहे हैं ना, गलत तात्पर्य हम नहीं निकाल रहे हैं, हर कोई इस फोटो को लेकर चर्चा कर रहा है, बवाल मचा हुआ है, बयानबाजी हो रही है, इसमें हम बाल की खाल निकालने के लिए नहीं बैठे हैं। बयानबाजी में सीधा सा सर, आपको सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है, आप एक विशेष समाज को कहीं ना कहीं सामने खड़ा कर देते हैं लाकर। आपको कांवड़ियों पर लाठीचार्ज नजर नहीं आता, कांवड़ियों के साथ दुर्व्यवहार नजर नहीं आता, आपको इन लोगों का दुर्व्यवहार नजर नहीं आता। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम ये नहीं हो रहा है क्या ये ठीक कहलाया जाएगा? अगर यही बात अगर कोई मुस्लिम भाई कह देगा तो उसे देशद्रोही कह दिया जाएगा। ये अगर फोटो कोई मुस्लिम भाई, मेरी जगह पंडित हूं मैं, और मेरी जगह ये फोटो कोई दिखाता तो उसे देशद्रोही, हिंदू विरोधी और मालूम नहीं क्या क्या कह दिया जाता। क्या धर्म का अपमान करना ठीक है क्या? किसी भी धर्म का अपमान, किसी भी धर्म का अपमान करना, तिवारी जी, किसी भी धर्म का अपमान करना बिल्कुल ही गलत है, बेहद ही गलत है। मैं यहाँ पर बैठकर इस मंच से भी यही कह रही हूँ कि धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो धर्म। वही हम कह रहे हैं कि पूजा करते हुए व्यक्ति को लात नहीं मारना चाहिए। हाँ, आप उन लोगों को अगर लाठीचार्ज कर रहे हैं जिनने हुड़दंग किया,
हम उनको भी मना करेंगे कि अगर कोई पूजा कर रहा है तो उस वक्त उसे लात नहीं मारी जाएगी। हुड़दंग करने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, उसे संविधान के तहत अगर हुड़दंग कर रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, सवाल का जरूर एक सवाल करूंगी। प्रियंका जी, आप कितना सहमत हैं जिस तरीके से तमाम बातें जो है रखी गई हैं तिवारी जी की तरफ से, कुछ फोटोज भी दिखाई गई हैं जिनका जिक्र उन्होंने किया कि इस पर जवाब दीजिए। तो वो फोटो भी दिखा देते जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री उसे ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं, तो मुझे ये बात इनकी निष्पक्ष नजर आती। आज मेरे भाई अगर अनवर डकैत के ऊपर एक शब्द बोल देते जिसने कि लफ्जियात को पोषित करने के लिए खुद फंडिंग करी है, तो भी मुझे इनकी बात थोड़ी बहुत तो जिनाइन समझ में आती। कमलनाथ जी के उस पोस्ट पे भी बोल देते जिसमें मंदिर नुमा केक बना के हनुमान जी की फोटो लगा के जिसे काटा गया था, अगर उसके ऊपर भी एक शब्द अगर मेरे बड़े भाई बोल देते तो मुझे खुशी होती। और तो और कलावा बांधने वालों को हिंदू आतंकवादी बता देना, अगर उस पे भी एक शब्द, मेरे ख्याल से तो मेरे बड़े भाई ने भी कलावे बांधे होंगे क्योंकि तिलक और शिखा तो इन्होंने धारण किए हुए हैं, तो अगर इनके ऊपर भी 2 शब्द बोल देते मेरे बड़े भाई तो मुझे उनकी बात से मैं सहमत हो जाती। इस बात को भी अगर हम छोड़ दें, और आज अगर आप लोग एक देश की बात कर रहे हैं तो जब इतने सालों तक कश्मीर जलता रहा और उसके बाद जब आर्टिकल 370 हमने हटाया तो आपको मणिपुर नहीं दिख रहा, अभी आपको मणिपुर नहीं दिख रहा, प्रधानमंत्री जी मणिपुर में बोलने में तैयार नहीं है। उस वक्त कहाँ चले गए थे आप जब बरसों तक तिरंगे झंडे को आरएसएस के कार्यालय में नहीं करेगा? आपके बीजेपी के नेता कर्नाटक में, केरल में चिल्ला रहे हैं तिरंगे को जलाकर हटा देना चाहिए और भगवे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज कायम कर देना चाहिए। ये क्या ठीक है? ये बोल रहे तब मैं सुन रही थी, अब जवाब दे रही हूँ तो बोले ताकि का भी धारण बिल्कुल एक एक करके बोले ताकि आपकी आवाज सही से सुनी जा सके। आरएसएस के कार्यालय में तिरंगे को लहराया गया क्या? गजानन जी, आपके भाजपा के नेता तिरंगे को जलाकर हटाकर तिवारी सर रुकिए, पहले बात तो पूरी कर लेने दीजिए प्रियंका जी को, पहले बात उनकी सुन लेते हैं, फिर आपको भी मौका मिलेगा। बहुत कम समय हमारे पास बचा। प्रियंका जी अपनी बात को जल्दी से पूरा करिए। आतंकियों को सदैव संरक्षण दे करके और देश को हमेशा अलगाववाद और जातिवाद और भाषावाद की राजनीति में अगर झोंकने का किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमेशा लाशों के ऊपर गिद्धों जैसी राजनीति का काम करने का कृत्य अगर कोई ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी में सदैव किया गया। इसके एक नहीं आपको कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जब ये लोग भोपाल गैस कांड के अगर हम बात करते हैं उस अपराधी को जब अपने विमान में विदेश में छोड़ करके जाते हैं और हमारे हिंदू भाई बहनों को साथ में सभी धर्म के जो भोपाल में निवासी थे अगर वो न्याय से वंचित रह जाते हैं तो उसकी दोषी है कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद भी मैं बात करते हैं पत्थरबाजों को भी अगर किसी ने हमेशा सम्मान दिया तो उनको सम्मान देने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। और आज अगर हम बात करें अंबेडकर जी को भी अपमानित करने वाली सबसे ज्यादा अगर किसी ने अगर चाबुक दिखाते हुए एनसीईआरटी की किताब में किसी ने फोटो छापी थी तो वो भी ये कांग्रेस पार्टी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को हम सुन चुके हैं और अभी गजानन जी की बारी है। गजानन जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? ये अटकर जी की बात कह रही है मेरी बहन प्रियंका जी। इनके प्रधानमंत्री के बाद जो देश का सबसे बड़ा पद होता है वो गृह मंत्री का होता है। पूरे देश ने देखा कि उन्होंने अंबेडकर जी के लेकर कितनी छोटी मानसिकता को लेकर कितने सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक चीज यहाँ पर बिल्कुल एक चीज मैं जरूर कहूंगी क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि आपने तो इस बात को किनारा कर लिया। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि भाई बाबा साहब के संविधान का हवाला दिया गया कि संविधान की बात जो है वो सब पर लागू होती है, इसको देकर कांग्रेस ने सफाई दे दी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर जिसकी चर्चा हमेशा होती रहेगी, जब भी दिग्विजय सिंह का जिक्र आएगा तो जरूर कहा जाएगा उन्होंने ओसामा को ओसामा जी कहकर संबोधित किया, हाफिज सईद को हाफिज साहब कहकर संबोधित किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है, बोलने से पहले सोचना होगा। सोच समझकर कहा हुआ शब्द जिस तरह के भाजपा के नेता कहते हैं वो उस पर कोई बात करने को खाली नहीं है। संविधान पर चिल्ला संसद में बाबा साहब के खिलाफ बोलना
वो इनके ऊपर कोई लागू नहीं होता। गलत है, गलत को गलत ही कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ भी शुरू हो गया। लेकिन दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो अक्सर अपने जो बयान है उनको लेकर विवादों में रहते नजर आते हैं और एक बार फिर से विवादों पर बवाल मच गया है। मेरे साथ मध्य प्रदेश मंथन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।